सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड डेली बायस। यानी कि हमारा बायस का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन, मतलब आज के दिन मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। आने वाला एक हफ्ता प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आज हम इसमें ये समझेंगे कि हमारे डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें। जब आपके पास में अगर डायरेक्शन हो तो आप ट्रेड इजीली कर सकते हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे आपको डायरेक्शन पता है कि भाई प्राइस यहाँ पर जाने वाला है, एक पॉइंट पे जाने वाला है, तो आप सारे ट्रेड ये पॉइंट के लिए करोगे, राइट? अगर आपको पता है कि कल कल का दिन प्राइस जो है यहाँ पर जाने वाला है, प्राइस अभी यहाँ पर है, तो आपके माइंड में एक चीज़ रहेगी कि भाई प्राइस यहाँ जाने वाला है, तो यहाँ कितना भी टाइम पास कर ले, यहाँ पर मैं एंटर नहीं करूँगा सेलिंग की तरफ। मुझे पता है प्राइस यहाँ जाने वाला है, तो मैं यहीं की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि मुझे यहाँ पर मैं कैसे जा सकता हूँ, कहाँ से मैं प्लान कर सकता हूँ अपनी एंट्री। तो डेली एंड वीकली बायस हमको डायरेक्शन बताने में मदद करती है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। और स्पेशली मैंने अपने फंडेड में इसको बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। और जो मेरा फंडेड ड्रॉडाउन था, वो आप लोगों ने जो जर्नी देखी है, जो मैंने शुरू की थी, तो उसमें सिर्फ 70% था, राइट? 70। बट एक्चुअल में इसका जो ड्रॉडाउन हुआ था वो लगभग 80% के आसपास था, या इससे कुछ ऊपर ही था। 80 के ऊपर था या 80 के आसपास था। मैं चाहिए तो इसका आज स्टोरी पे मैं लगा दूंगा। तो यहाँ से मैंने 80% से मैंने अपने ड्रॉडाउन लिमिट, मेरी 80% हो गई थी, यहाँ से मैंने अपना फंडेड अकाउंट ऊपर लाके मैंने क्लियर किया। जस्ट सोचो कि मैंने क्या रिस्क मैनेजमेंट किया होगा यहाँ पर, क्या रिस्क मैनेजमेंट किया होगा। अगर ज़्यादातर लोग क्या, मेरे माइंड में ये भी था 80% है ना, चल सीधा भी आर या पार ही कर देता हूँ, या तो क्लियर है तो उड़ा देता हूँ। लेकिन ये अब सिर्फ फंडेड अकाउंट की बात नहीं थी, ये जो फाइट थी, अब ये मेरी पर्सनल खुद से लड़ाई हो गई थी ये। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, इस अकाउंट को तो मैं उड़ाऊंगा नहीं। 80% है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको क्लियर करके ही रहूंगा, ये मैंने मेरा माइंडसेट बना लिया था। कुछ भी हो जाए, भले 10 दिन लगे, 1 महीने लगे, 1.5 महीने, 2 महीने लगे, लेकिन मुझे इसको जीतना ज़रूरी था। इसके आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे इस फंडेड अकाउंट को जीतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये अगर मैं इसको डाउन करता, तो ये मेरे अंदर जो सेल्फ डाउट है, इसको ये बहुत बढ़ा देता। तो मुझे किसी भी हालत में मेरा जो सेल्फ डाउट है, वो मुझे नहीं बढ़ाना था मेरे अंदर। मुझे अपने आप को प्रूफ करना था कि मैं ये कर सकता हूँ, और मैंने इस चीज़ को किया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, अब क्या है, ये जितने भी कैंडल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी है, ये सारी की सारी डेली टाइम फ्रेम की है, मान के चलो। सारी की सारी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे। ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो, इसका ऐसा कुछ वो लेना देना नहीं है, बट एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान लो। ठीक है? अब जैसे, एक मिनट, हाँ। अब प्राइस मंडे को इसको छोड़ दो। अब ये जो पोर्शन है ना, ये सारे पोर्शन को, इतने, ये जितना भी पोर्शन है ना, ये इसको भूल जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अब मान लो मंडे को इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग हुई। एक मिनट में इसको ज़रा हटा दूँ। हाँ, मंडे को इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग हुई है, राइट? तो हमारा मानना ये रहेगा कि अब ट्यूसडे की जो भी कैंडल होगी, वो इसको हंट करे, इसके हाई को, हंट करे, उसके बाद फिर नीचे गिर जाए, लेकिन इसको हंट करे। ये हमारा मानना है। ठीक है? अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, हमारा मानना क्या था कि भाई ट्यूसडे के दिन जब प्राइस ओपन हो, तो इसको हंट करे। ठीक है? इसको हंट किया। अब हंट करने के बाद में बॉडी की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है? इसके ऊपर। अगर मैं आपको, एक मिनट, हाँ, ध्यान से देखना। ये वाली कैंडल ने इसकी ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, इसको हंट किया, एंड देन क्लोजिंग बॉडी की इसके ऊपर ही हो गई। ऐसी क्लोजिंग नहीं हुई है, देखो, ऐसी क्लोजिंग नहीं हुई है। प्राइस ने क्लोजिंग कैसे दी है? इस तरीके से, यानी कि ये विक के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज है, राइट? जब इस वीक के ऊपर इसकी जब बॉडी क्लोज हुई, तो हम फिर से तैयार हो गए भाई। वेडनेसडे की कैंडल जब ओपन होगी,
तो ये इसके हाई को हंट करेगी। किसको? इसको हंट करेगी। तो अभी आपके पास में एक डायरेक्शन है कि वेडनेसडे को प्राइस अगर मुझे यहाँ कहीं तो मिलता है, अगर नीचे की साइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी या जो भी मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस कुछ भी हो, अगर यहाँ पर एक कोई ऐसा पीओई है जो मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ से लेके एटलीस्ट ये हाई तक के लिए मैं जाऊँगा। भले प्राइस यहाँ से हंट करके पूरा नीचे रिवर्स हो जाए, बट इतना है कि प्राइस यहाँ तक तो इसको तो हंट करने जाएगा आज के दिन। ठीक है? तो हमारे माइंड में ये आया कि भाई प्राइस जो है इसको हंट करने जाएगा। प्राइस ने इसको हंट किया। ठीक है? अब वेडनेसडे की जो कैंडल है वो इस तरीके से क्लोज हो गई। कैसे? प्राइस यहाँ तक गया हाई, और इस तरीके से इसने क्लोजिंग दे दी। यानी कि अब प्राइस ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया। प्राइस ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ, तो हम हमारे माइंड में क्या होगा कि भाई अब जो थर्सडे की जो कैंडल ओपन होगी वो इसके लो को हंट करेगी। राइट? जो थर्सडे की जो कैंडल होगी वो इसके लो को हंट करेगी। तो हमारा प्लान क्या होगा कि इस पूरी कैंडल में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मैं एंट्री कर सकता हूँ इस लो के लिए। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई एफवीजी होगा, या जो भी कोई भी आपका पॉइंट होगा, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मैं एंटर होके कंफर्मेशन लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं ट्रेड पकड़ूं। ठीक है? अब प्राइस ने क्या किया, ये वाली कैंडल ने, क्योंकि थर्सडे की कैंडल, इसने क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली। लो की लिक्विडिटी ले ली यानी कि प्राइस जो है यहाँ तक नीचे आया इस तरीके से, और ऐसे क्लोजिंग दे दी। यानी कि इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग नहीं है। ठीक है? अगर ये क्लोजिंग होती तो हम क्या करते? अगर इसके नीचे फॉर एग्जांपल अब देखो, बॉडी ने इस तरीके से क्लोजिंग दी है। ठीक है? बट अगर बॉडी ने इस तरीके से क्लोजिंग दी है तो अब हाई चांसेस है कि प्राइस इसको नहीं, इसको हंट करेगा। लेकिन क्लोजिंग इस तरीके से हुई है, बॉडी यहाँ पर क्लोज नहीं है, बॉडी क्लोज है इसके ऊपर। तो हाई चांसेस है कि कल के दिन प्राइस, यानी कि ये वाली जो कैंडल है फ्राइडे की, वो इसको हंट कर सकती है। इसको इसको हंट कर सकती है। ठीक है? फिर और मार्केट इस तरीके से क्लोज हो गया। अब जब इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग नहीं हुई तो हम क्या प्लान करेंगे मंडे को, भाई ये हंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये वाली कैंडल ने इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग दे दी है। ये वाली कैंडल ने ये कैंडल के नीचे बॉडी की क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमारा क्या प्लान होगा भाई, नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो इसको हंट करे, इसकी लो की लिक्विडिटी ले। तो इस तरीके से हमको हमारे डेली बायर्स ढूंढने हैं। अभी इसमें और थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी वीकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने अभी सिर्फ समझा डेली को। अब वीकली को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेली हमें कुछ और बताएगा, वीकली हमें कुछ और बताएगा, 4 आवर हमें कुछ और बताएगा, 3 आवर कुछ और, 2 आवर कुछ और, मतलब जितने भी टाइम फ्रेम है यहाँ पर, जितने भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब अलग अलग कहानी बताएंगे। 5 मिनट बोलेगा ऊपर जा रहा हूँ, 15 मिनट बोलेगा मैं नीचे जा रहा हूँ, 1 आवर बोलेगा मैं ऊपर जा रहा हूँ, 1 मिनट बोलेगा मैं साइडवेज हूँ। तो हर एक टाइम फ्रेम अपना अलग अलग कहानी बता रहा है। लेकिन हमने ये सब बीच में पढ़ना ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखना है, डेली एंड वीकली। ये छोटे टाइम फ्रेम देखने ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे मेन जब डेली वीकली ये बड़े टाइम फ्रेम है, तो वीकली और डेली जब हमारे हाथ में है तो हमको पता है कि भाई ये भले बीच में कितना भी 4 आवर 1 आवर यहाँ कुछ भी कर ले, लेकिन जाना तो इसको इधर ही है, क्योंकि हमारा वीकली बायस यहाँ के है। तो भले ये कुछ यहाँ पर टाइम पास करे, ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे इसको जाना तो यही है। तो हमारे माइंड में एक है कि आने वाला वीक जो है वो यहाँ जाने वाला है। भले वो 1 दिन बाद जाए, या 2 दिन बाद, या 3 दिन बाद, या पहले मंडे को ही निकल जाए, लेकिन जाएगा तो यही। तो हमारे पास पूरा एक 1 वीक का डायरेक्शन होगा। ठीक है? अब सीधा अपन चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे मैं आपको बढ़िया तरीके से और समझाता हूँ। 1 मिनट मैं इसको ज़रा वो कर देता हूँ साइड में। अपन चलते
इसके चार्ट पे, गोल्ड की। देखो, अपन चलते वीकली पे। एक काम करते हैं, ये तो सब पता ही है, अपन यहाँ चलते, पीछे चलते हैं, वीकली पे आते हैं। आपको मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। क्या हो गया भाई इसको? चलो बीटीसी में देख लेते हैं। देखो, ये वीकली कैंडल है, ठीक है? अब देखो, अपन इसका रिप्ले बार ऑन कर देते हैं। इसको यहाँ से अपन कट करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, ये वीक पूरा ऐसा फॉल हुआ है नीचे, ठीक है? अब ये वाली जो कैंडल थी, इसको, ये वाली कैंडल को हटा दो, इसको मत देखो। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मत देखो, ठीक है? अब हमारे माइंड में क्या है भाई, वीक इस तरीके से गिरा है, तो हमारा जो बायस है, हमने क्या प्लान किया भाई, प्राइस जो है यहाँ तक जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर आस-पास कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है या नहीं है। आप सिर्फ़ ये मत देखते जाना कि प्राइस नीचे गिरा है तो इसकी लो की लिक्विडिटी लेगा, यहाँ बॉडी की क्लोजिंग हुई तो ऐसा, ये बिल्कुल मत करना। आपकी नज़र चारों तरफ होनी चाहिए। वीकली यहाँ पर एफवीजी है या नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा बीच में कोई हर्डल तो नहीं है जहाँ से अगर मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस इसको ले, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर के लिए निकले। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, अगर ये सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो देखना भी ज़रूरी है। ये डेली बायस जो है, वीकली बायस आपको और ज़्यादा बेटर समझने में बहुत आसानी होगी। तो एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और साथ ही साथ में बॉस चॉक, आईडीएम, अगर आपने देखा है या आपने उसको लर्न किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लर्न करो। वो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है, अगर आपको वहाँ से नहीं देखना, आपको जहाँ से देखना है, जहाँ से समझ में आता है आपको, आप वहाँ से देखो और सीखो, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है उसको सीखना। तो अब हमारा मानना ये है कि भाई प्राइस इसको ले, लेकिन यहाँ पर क्या आ चुका है, एक 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक और साथ ही साथ एफवीजी भी है हमारा, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक है और साथ ही साथ एफवीजी प्राइस ने यहाँ पे टैप किया। अब हमारे माइंड में है कि भाई प्राइस इसको ले, लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर टैप किया तो हो सकता है भाई प्राइस ऊपर की तरफ निकले, ये भी हो सकता है, ठीक है? देखो, ये कैंडल को, ये वीकली कैंडल को क्लोज होने दो, ठीक है? हाँ, अब देखो, इसको देखो, प्राइस ने इसके लो को लेना था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, ये इसने ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया और इस तरीके से इसने रिजेक्शन दे दिया। यानी कि यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखो, मंडे 17 नवंबर को जाके देखना, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? इस तरफ देख लेना आप जाके, यहाँ पे एक आपको डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिला होगा, ठीक है? अब यहाँ पर प्राइस ने जैसे टैप किया, टैप करने के बाद में यहाँ पर ये वाली वीक ने इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दी। ये वाला, एक मिनट मैं इसको हटा दूँ। ये वाली जो कैंडल है, इसने इस वीक के अंदर ही इसकी क्लोजिंग दे दी। अब हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि भाई प्राइस अब इसकी लो की लिक्विडिटी लेगा, और अब देखना 90% ऐसा ही होता है, बहुत रेयर ऐसा नहीं होता, बट 90%। और ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है, राइट? हम सिर्फ एक कैंडल को देख के हम आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे 100% कभी कोई सही नहीं हो सकता, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में यहाँ 100% कभी कोई सही नहीं हो सकता, ठीक है? कितना भी नॉलेज हो, कितना भी सब कुछ हो, यहाँ पे 100% कोई सही नहीं हो सकता। तो हम बस सिर्फ एक वीक को देख के आने वाला वीक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। अब भाई हमारे माइंड में ये था कि भाई प्राइस इस तरीके से हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस या तो फिर ऊपर जाए, इसको हंट करे, लेकिन इसने ना इसको हंट किया ना इसको, प्राइस इसके अंदर ही क्लोज हुआ। अब क्या होगा भाई, प्राइस अब ने क्या हुआ, इसको हंट नहीं किया, अब आने वाला वीक इसको हंट करेगा, इसको, ठीक है? चलते डेली पे। अब हमारे माइंड में ये है कि भाई प्राइस जो है इसको हंट करने वाला है ये वीक, ठीक है? यहाँ पर हंट करने वाला। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, एक
ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। प्राइस यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पे टैप कर चुका है, साथ ही साथ यहाँ पर इसने ये बनाया है। हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि भाई प्राइस आप यहाँ जाने वाला है, ये 3 कैंडल स्विंग बनाने की तैयारी में भी है, ठीक है? तो हो सकता है प्राइस अब इसको हंट करे, ठीक है? हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि वीकली प्राइस यहाँ तक जा सकता है, साथ ही साथ इसने डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है और यहाँ 3 कैंडल स्विंग बनने की तैयारी भी चल रही है, ठीक है? देखो, देखा आपने? ये हमें पता था कि 3 कैंडल स्विंग बनने वाला है, राइट? डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है और उसके बाद में चलो सब छोड़ो, इतना तो था कि भाई ये तो हंट हो गई, ये लिक्विडिटी तो हंट होगी, ठीक है? ये तो हंट होगी, ये हमारे माइंड में था, ठीक है? अब चलते हैं मंडे। ये आया मंडे। अब मैं 1 सेकंड के लिए इसको हटा देता हूँ। वापस से चलते वीकली पे। 1 मिनट। हाँ, प्राइस ने क्या, हाँ, इसको खोलते हैं ये मंडे को। सैटरडे संडे की कैंडल इसमें शो क्यों नहीं हो रही है यार? ये तो बीटीसी, ये तो फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सीधा मंडे ओपन हो रही है। सैटरडे संडे की कैंडल इसमें शो क्यों नहीं हो रही है? चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, अब देखो इसने क्या किया, इस वीक की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है? अब अब देखो प्राइस ने क्या किया, इस वीक की लिक्विडिटी ले ली इस तरीके से। अब और क्लोजिंग कैसी हुई है इसकी ये भी देखना। प्राइस नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी हंट की, प्राइस ऊपर गया, ठीक है? अब हमारे माइंड में क्या होगा कि भाई प्राइस इसको हंट करे। आने वाला जो वीक होगा, आने वाला जो वीक होगा वो इसको हंट करे। हमारे माइंड में ये कि आने वाला जो हफ्ता है वो इसको हंट करे। डेली में चलेंगे, ठीक है? अब ये सैटरडे सैटरडे संडे की कैंडल पता नहीं इसमें क्या शो नहीं हो रही है, ठीक है? देखते हैं। अब हमारे माइंड में ये है कि भाई आने वाला जो वीक है वो यहाँ पर, ठीक है? इसको एक बार, इसके वीक को बना देते हैं अपन। आई थिंक सो, हाँ, ये बन गया, ठीक है? थर्सडे, ये फ्राइडे, ठीक है, ओके। देखो अब हमारे माइंड में ये, भाई ये हंट होने वाला है, ठीक है? ये वीक पूरा हंट होने वाला है। आने वाली वीक में ये हंट होने वाला है, हमारे माइंड में एक ये चीज़ है, ठीक है? प्राइस ने अब क्या किया, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग भी बना दिया है, ठीक है? अब हमारा पॉइंट ये है कि भाई प्राइस ने ये वाली कैंडल जो है, 1 मिनट में इसको ज़ूम करता हूँ। प्राइस ने क्या किया, ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब हमारे माइंड में ये होगा कि भाई प्राइस इसकी लिक्विडिटी ले और फिर ऊपर जाए। एक चीज़ ये हमारे माइंड में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, या तो प्राइस डायरेक्ट ऊपर चली जाए। जाना तो उसको यहीं है, प्राइस को जाना तो यहीं है, ठीक है? ये बात मान दिमाग में हमारे ऑलरेडी बैठी हुई है कि ये वाला जो वीक है, प्राइस जाने वाला है यहाँ पर। तो हो सकता है कि इस कैंडल का जो लास्ट वाला जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके फिर प्राइस जाए, क्योंकि अभी मैं इसको ओपन कर नहीं सकता। हम अगर 15 मिनट या 1 आवर या 3 आवर या 2 आवर वेब देखोगे तो इसका जो लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा लिक्विडिटी वाला, वहां से प्राइस बाउंस करेगा ऊपर की तरफ। तो वो हमको इस कैंडल को ओपन करके देखना है कि भाई इस कैंडल में सबसे लास्ट वाला एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक जहां पर अच्छी खासी लिक्विडिटी लिक्विडिटी से भरी पड़ी है, कौन सा ऐसा जगह है जहां से मैं बाई कर सकता हूँ यहाँ के लिए, ठीक है? अब हमारा मानना मतलब अपने दिमाग में सब चीजें, सब सब तरीके की सोच होनी चाहिए कि भाई डेली बोल रहा है कि इसको हंट करेगा, लेकिन वीक बोल रहा है कि ये हंट करेगा। तो हो सकता है कि प्राइस डायरेक्ट चले जाए, हो सकता है इसको भी हंट करे। तो ये सारी चीजें हमारी माइंड में होनी चाहिए और वो सारी चीजें हमको कौन बताएगा, हमारे ये टाइम फ्रेम। डेली और वीकली का डायरेक्शन तो पता चल गया, लेकिन कंफर्मेशन आपको कौन देंगे, ये वाले टाइम फ्रेम आपको कंफर्मेशन देंगे, ठीक है? अब देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल ओपन करते हैं। प्राइस ऊपर गया जी। अब हो सकता है कि प्राइस जो है 3 कैंडल स्विंग बनाए, 4th कैंडल एक्सपेंशन दे दे, या तो इसकी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाए, ये भी हो सकता है।
देखो, डायरेक्ट ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, एक्सपेंशन दे दिया, इस तरीके से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। तो आपको बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये देख लिया कि इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग है तो ये हंट होगा, लेकिन आपको उसके साथ-साथ ये भी देखना है कि यहाँ पर कुछ है, ऐसा तो नहीं। अगर वीकली देखते हैं यहाँ पर, आप वेट करते रह जाते हैं कि भाई प्राइस इसको हंट करने डेफ़िनिटली आएगा। लेकिन इसने ऑलरेडी यहाँ पे टैप कर दिया है। अब ये वाली वीक जब इनसाइड बार में जब रेडी हुई, इसके अंदर ही, तब आपका प्लान ये होना चाहिए कि भाई इसको हंट नहीं किया है ना, प्राइस अगर आप ऊपर जाएगा तो डेफ़िनेटली इसको, ये वाली कैंडल को हंट करेगा। और यहाँ पर ऐसा कौन-सा जगह है जहाँ से मैं इस ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ? यहाँ पर एक ऐसी कौन-सी जगह है छोटे टाइम फ्रेम पे, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, साथ ही साथ उसके नीचे लिक्विडिटी, ऐसा कौन-सा पॉइंट है जहाँ से मैं ये हंट होने के बाद ऊपर बैठ सकता हूँ इस हाई तक, यहाँ तक मैं बैठ सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में आएगी। मैं बस आपको एक ज़रिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको डेली बायस ढूँढने हैं। अगर आप यहाँ पर भी, अगर मैं आपको दिखाऊँ डेली टाइम फ्रेम पे, देखो डेली में, वीकली पे दिखाता हूँ। देखो, ये वाली वीक ने, 1 मिनट में ये ड्राइंग को हटा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, ये वाली वीक, ये वाला जो वीक था, इसने क्या किया, इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली और क्लोजिंग ऐसे दे दी। तो नेक्स्ट वीक हमारे माइंड में एक ही चीज़ होगा भाई, कि ये वाला वीक जब ओपन होगा, ये वाला, तो ये इसके लो को हंट करेगी। तो हमारे माइंड में एक डायरेक्शन है कि भाई ये इसको हंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए माइंड में। अब जैसे अगर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ये वीक ने इस वीक के, तो हमारे माइंड में क्या रहता है भाई, ये प्राइस अब इस वीक इसको हंट करेगी। लेकिन आपको क्या देखना है उसके साथ-साथ? ये भी देखना है कि यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस ये भी हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप की है, साथ ही साथ 3 कैंडल स्विंग बना है, तो हो सकता है 4th कैंडल ऊपर की तरफ जाए, यानी कि देखो यहाँ पर ये गया भी प्राइस, ऊपर की तरफ जाए एंड देन फिर नीचे गिरे। आपको हमेशा याद है 1, 2, 3 कैंडल, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि अगर 1, 2, 3 कैंडल स्विंग, अगर हमारा डायरेक्शन गलत होता है तो 4th कैंडल एक्सपेंशन की जगह उल्टा जाती है, राइट? मैंने आपको बताया एक्सपेंशन की जगह थोड़ा रिवर्स जाके फिर गिरेगी। आप अगर पिछला वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो, ये वीक ने यहाँ क्लोजिंग दे दी। अब इतना तो माइंड में था कि भाई यहाँ तक कोई हड़ल नहीं है। कहाँ तक? यहाँ तक कोई रुकावट नहीं है, ये तो हंट हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक रुकावट थी, कहाँ पर? इसको, ये ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको माइंड में रखना ही पड़ेगा। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो छोटा जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्रिक, अगर आप उसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, देखो, 1 मिनट, ये लिक्विडिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये वाला पॉइंट कौन सा? मंडे 10 नवंबर, कौन सा है भाई? मंडे 10 नवंबर, ठीक है। आपको जैसे वीकली आपने देखा, वैसे आपको डेली भी देखना है कि भाई प्राइस कैसे गिरा है। अब प्राइस ने इसके नीचे की बॉडी की क्लोजिंग दे दी है, तो हो सकता है भाई प्राइस इसको लेके फिर ऊपर निकले। एक ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपका जो माइंड है, आपको चारों तरफ रखना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफ नहीं। कि आपने सिर्फ डेली पे देखा, डेली पे आपने क्या देखा कि प्राइस इसको हंट किया गिरा, इसको हंट किया गिरा। लेकिन अगर आपके पास वीकली का एक डायरेक्शन है, अब आपने देखा कि भाई 3 कैंडल स्विंग बना है, डेली ऑर्डर, वीकली ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि 4th कैंडल ऊपर की तरफ जाए यहाँ तक, ठीक है? अब जैसे ये, तो आपके माइंड में अब देखो डेली पर देखो क्या हुआ है, 3 कैंडल स्विंग हुआ, 4th कैंडल एक्सपेंशन दिया यहाँ तक, फिर नीचे आया, ठीक है? 4th कैंडल ने क्या किया, एक्सपेंशन दिया यहाँ तक। लेकिन आपके माइंड में एक ये भी चीज़ है
कि भाई पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्राइस यहाँ तक भी जा सकता है। अब देखो मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, ध्यान से देखना। अब देखो, प्राइस आपको पता है कि यहाँ तक जाने वाला है। देखो, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, ठीक है? कंफर्मेशन आपको देखो कैसे मिलता। अगर प्राइस ने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग का, तो प्राइस जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ध्यान से देखो, पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है? तो जब प्राइस यहाँ जाने वाला है, अब फॉर एग्जांपल अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसने टैप इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की, प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद में अगर यहाँ पर हमारे पास ना ऑर्डर ब्लॉक होता ना एफईजी होता, कुछ भी नहीं होता डेली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस डेफिनेटली फिर डायरेक्ट नीचे आती। लेकिन यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ा है ताकि प्राइस जब यहाँ से नीचे आए यहाँ पर, तो ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये इसको ले जाएगा ऊपर यहाँ तक। तो आप प्रिपेयर रहते कि भाई प्राइस यहाँ जाने वाला है क्या नहीं जाने वाला है। वीक ने तो आपको बता दिया कि प्राइस यहाँ जाने वाला है, लेकिन डेली आपको कंफर्मेशन देगा कि कंफर्म यहाँ जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। अगर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो प्राइस यहाँ से सीधा नीचे गिर जाता, यहाँ नहीं जाता। लेकिन डेली ने आपको बता दिया कि भाई प्राइस यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इसको टैप करके नीचे आएगा और यहाँ पर एक ऐसा वॉल्यूम इम्बैलेंस एक जोन है कि जब यहाँ से ये नीचे आएगा तो ये प्राइस इसको वापस ऊपर भेजेगा। जब आपको पता है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पर है, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुका है, अब इस पूरे लेग में कुछ ऐसा हडल नहीं है, जो भी है वो डायरेक्ट प्राइस सीधा यहाँ निकलेगा। कुछ भी हडल नहीं है यहाँ पे। जो ये ऑर्डर ब्लॉक था वो टैप हो गया, नीचे आया, वॉल्यूम इम्बैलेंस पे टैप किया, प्राइस ऊपर गया। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था थ्री ड्राइव पैटर्न पिछले, वन टू थ्री फोर्थ ऊपर, देखो वन टू थ्री फोर्थ ऊपर, तो थ्री ड्राइव पैटर्न मतलब हजारों चीज़ें माइंड में घूमती है। अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ आपको हाउ टू फाइंड डेली और वीकली बायस मैंने सिर्फ आपको वो बताया है। बीच बीच में और थोड़ा मैं डीप में कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो जो मुझे दिख रहा है सामने, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये गोल्ड को तो पता नहीं क्या हो गया, यूरो यूएसडी में कुछ देख लेते हैं, ठीक है? एक एक दो मैं लास्ट बता देता हूँ, वीकली चलता है। देखो, ये वीक को समझते हैं अपन, इसको हटा देता हूँ मैं। अब मान लो ये चार्ट पूरा नया है हमारे लिए, अभी आगे क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है, राइट? हमारे माइंड में एक चीज़ है कि भाई बॉडी इस तरीके से हुई है, तो हो सकता है प्राइस इसको हंट करे आने वाले वीक में, इसको हंट करे, इसको हंट करने के बाद भले प्राइस एकदम नीचे गिर जाए, लेकिन इसको हंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमारे माइंड में ये है, ठीक है? राइट, हमारे माइंड में ये है कि भाई प्राइस इसको हंट होने वाला है, डेली भी बोल रहा है कि ये हंट होने वाला है, ठीक है? अब देखते हैं। सी अब सीधा अब यहाँ से लेके ये वाली कैंडल को पकड़ सकते थे मंडे को, ओपन हुआ यहाँ पर इस तरीके से, है ना? अब बॉडी की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है, इसके इसके ऊपर नहीं हुई, तो हो सकता है, चांस है कि इसकी लो की लिक्विडिटी ली जाए, हो सकता है। ये हमारे माइंड में है, ठीक है? और इसकी कंफर्मेशन हमें कौन देगा? छोटे डेली टाइम फ्रेम में हमने ये देखा कि भाई प्राइस ने वीक की लिक्विडिटी ले ली है, डेली डेली की लिक्विडिटी भी ले ली है। हो सकता है कि भाई कल के दिन प्राइस इसकी और इसकी लो की लिक्विडिटी ले ले, दोनों की। और ये कंफर्मेशन हमको कौन देगा? छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट एशियन सेशन ने दिया है या लंदन ने दिया है, हमको वो भी देखना है, या न्यूयॉर्क सेशन ने दिया है। वो तो खैर चलो बात की बात है, मैं उसको बाद में आगे बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो हमारा मानना ये है कि भाई प्राइस इधर जाने वाला है। देखो, प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले ली। अब देखो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा प्रिडिक्शन क्या है कि भाई प्राइस इसको लेने वाला है, हमारे माइंड में ये है। तो डायरेक्ट हमको घुसना नहीं है, हमको कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे लेना है जाके। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली, साथ ही साथ यहाँ पर क्या था, एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया। अब थ्री थ्री कैंडल स्विंग बनने की देरी है, हो सकता है थ्री कैंडल स्विंग बने, फिर फोर्थ कैंडल को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थ्री कैंडल स्विंग बना, साथ ही साथ इसने क्या किया, डेली के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे टैप किया,
और इस तरीके से क्लोजिंग दी है, तो हमारा मानना ये है कि भाई कल के दिन ये हंट होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, ये वाला। भले 3 कैंडल स्विंग बना है, 4th कैंडल एक्सपेंशन भी दे सकता है, बट हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी ले और फिर एक्सपेंशन दे। हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंशन पकड़ने जाओगे तो ये भी हो सकता है ना, आप स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ पर, आपका स्टॉप लॉस हंट होगा एंड देन गिरेगा, है ना? तो सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। तो हमारा मानना ये है कि भाई डेली पे टैप किया है, इसने इस तरीके से कैंडल इसके लो के नीचे भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं की है, सिर्फ वीक है, और साथ में 3 कैंडल स्विंग भी बना है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके हाई को लेके फिर नीचे गिरे। देखो, क्या हुआ? इसकी हाई को लिया, फिर नीचे गिरा। इस तरीके से आपको ढूँढना है और करना है। मतलब आपको, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जब ट्रेड करने बैठता हूँ तो मेरे माइंड में कम से कम हज़ारों चीज़ें घूमती हैं। मेरा एनालिसिस ये नहीं होता, आया मैं बैठा, ट्रेंड लाइन, ये सब मैं नहीं करता। मेरे एनालिसिस बहुत शार्प होते हैं और बहुत, भले हज़ार चीज़ दिमाग में घूमती है, लेकिन उससे मेरा डायरेक्शन इतना क्लियर हो जाता है ना कि आप खुद सोचो ना यार कि अगर मैंने लास्ट, अगर आप देखो तो 80% ड्रॉडाउन से मैं इतना ऊपर आया हूँ, तो कैसे पॉसिबल था? मेरे पास में सिर्फ एक ही एकदम स्ट्रॉन्ग जो चीज़ थी, वो थी मेरे पास में डायरेक्शन। जब मेरे पास में डायरेक्शन था तो मुझे पता था कि प्राइस, अगर आप देखोगे तो मैंने एनएफपी की न्यूज़ पकड़ी थी, उसमें मैंने मेरे इंस्टा के आप हाइलाइट्स पे अगर जाके देखो तो मैंने वहाँ पर अपलोड भी किया था वो। मैंने उसकी स्टोरी पकड़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। मैं एकदम 100% श्योर था कि भाई प्राइस कहाँ जाने वाला है। तो मैंने वो एनएफपी की न्यूज़ भी मैंने पकड़ी थी। आप चेक कर सकते हो, मैंने उस पे अपलोड किया है मेरे इंस्टा के हाइलाइट में, आप जाके देख सकते हो। तो अब मैंने जैसे आपको आपके सामने ही देखो, ये चार्ट एकदम बिल्कुल नया था, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। मैंने सिर्फ प्रेडिक्ट किया कि क्या हो सकता है, राइट? ये चार्ट बिल्कुल आपके लिए भी नया था, मेरे लिए भी नया था। हमने सिर्फ प्रेडिक्ट किया कि क्या होने वाला है। अब जैसे कि हमने देखो यहाँ पर देखा, 1 मिनट मैं इसको हटा दूँ, 1 मिनट। यहाँ, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि भाई प्राइस ने यहाँ टैप किया है, साथ ही साथ 3 कैंडल स्विंग बना है। 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद प्राइस ने यहाँ पर भी टैप किया है, ठीक है? और साथ ही साथ एक और क्या कंफर्मेशन, इसकी जो बॉडी है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो हो सकता है प्राइस भले नीचे आए, इसको हंट करे, फिर नीचे आए। अब नेक्स्ट हमारा प्लान क्या होगा कि भाई प्राइस ने इसको हंट किया, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई प्राइस इसको हंट करे। चांसेस है कि भाई कल के दिन, यानी कि थर्सडे ना फ्राइडे के दिन प्राइस इसको हंट करे, ये चांसेस है, ठीक है? पॉसिबिलिटी है कि इसको हंट करे। देखो, हंट किया और साथ ही साथ इसको भी हंट किया। अब ये कौन सा है? फ्राइडे। अब मंडे को ये वीक खत्म हो गया, मंडे को नया वीक ओपन होगा। अब साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि यहाँ पर, अगर आप हिप्पो के बारे में जानते हो, चलो खैर उसको जाने दो। ये देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक एफईजी है, ठीक है? यहाँ पर एक एफईजी है हमारे पास में, और एफईजी के नीचे अभी तक एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमने वीक में क्या देखा भाई, प्राइस इस तरीके से क्लोज हुआ है, ठीक है? अब हमारे माइंड में क्या रहेगा कि भाई प्राइस जो है, इसकी लो की लिक्विडिटी ले ले। हमारे माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि भाई प्राइस इसकी लो की लिक्विडिटी ले ले। लेकिन हमें ये भी देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक एफईजी है, ठीक है? हमें ये भी देखना है, ये लो है और इसने इसका ले लिया, मतलब इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि भाई प्राइस या तो इसको लेके ऊपर जाए, या तो डायरेक्टली जाए, या फिर यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बने, ठीक है? मंडे को, और जिस दिन आपके बायस क्लियर नहीं होंगे मेरे दोस्त, उस दिन आप ट्रेड मत करना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा-सा बायस का कन्फ्यूजन है। यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है। वीक क्या बोल रहा है कि भाई मैं इसको हंट करके ऊपर जाऊँगा। लेकिन डेली क्या बोल रहा है कि वो, भाई मैं ऑलरेडी एफईजी पे टैप हो चुका हूँ, एक भी बॉडी की क्लोजिंग नहीं की है, तो शायद मैं ऊपर के लिए जा सकता हूँ। ठीक है? तो अब हमें मंडे का वेट करना है। देखो, मंडे को ये हुआ,
इस तरीके से 3 कैंडल स्विंग बनी। हो सकता है 4th कैंडल डायरेक्टली एक्सपेंशन दे दे ऊपर, ठीक है? ये ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि भाई एक्सपेंशन दे दे, या तो इतना तो इसकी हाई की लिक्विडिटी तो लेना ही लेना है। ठीक है, देखते हैं। देखो, दे दिया डायरेक्ट एक्सपेंशन। इस तरीके से करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। एकदम डेप्थ में बता रहा हूँ। ये मैंने इसमें मैंने मेरा पूरा जितना भी एक्सपीरियंस, मैंने जितने भी दिन के 15-15 घंटे जो मैंने टाइम स्पेंड किए ना, मैंने उसके अंदर आपको ये सारा जो जो एक्सपीरियंस जो मैंने फील मतलब जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, देखो, सीखना एक अलग चीज़ है और लाइव मार्केट में उसके ऊपर ट्रेड करके उस चीज़ को देखना समझना अलग बात है। तो मैंने जो भी लर्न किया है आईसीटी, तो उसके बाद में मैंने जब जब उसको अप्लाई करते गया, तो उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें लगी मुझे कि भाई जो उसमें सिखाया है वो थोड़ा अलग है, लेकिन जब आप इसको रियली खुद से जब करते हो, तो उसमें आपका अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे मैंने जो आईसीटी सीखा, तो उसमें बस ये था कि भाई 3 कैंडल हुआ, 4th कैंडल एक्सपेंशन ही है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये वाली लो लो लेता है, 4th कैंडल एक्सपेंशन देगा, या तो फिर अगर डायरेक्शन अगर अपना गलत है तो वो नीचे पूरा रिवर्स हो जाएगा। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये हंट करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा है। ये मुझे पहले पता नहीं था। मैंने सिर्फ़ इतना स पढ़ा था कि 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद 4th कैंडल एक्सपेंशन देता है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई अगर इसको नीचे जाना है, तो कभी-कभी ये इसको भी हंट करके फिर गिरता है। ये मैंने देखा है, ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे बहुत बार स्टॉप लॉस ह हंट हुए हैं। मैंने देखा कि ऐसा क्यों होता था। फिर मैंने देखा कि अगर नीचे कुछ ऐसा पॉइंट है, जहाँ से प्राइस ने अगर टैप किया है, तो भले प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन 4th कैंडल जो एक्सपेंशन देने से पहले 3rd की लिक्विडिटी लेगा और नीचे गिरेगा। तो इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इसमें साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए।